टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, व्यापार, लेन देन, इकोनॉमी। तो किस तरीके के क्या क्या टाइप के व्यापार हो सकते हैं? हमने देखा एंटरप्रेन्योरशिप, या ये कहें कि उद्यमी, उद्यमकर्ता, ये क्या होता है और क्या एक उद्यमी के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स या यूनिक फीचर्स होते हैं कि हम कब कहेंगे कि कोई एक एंटरप्रेन्योर है, या एंटरप्रेन्योरशिप की क्या स्पेशल फीचर्स होंगे। यहां पर हम एक स्टोरी लेंगे, कहानी लेंगे राहुल की, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज या व्यापारिक गतिविधियां हो सकती हैं। यहां पर है राहुल। राहुल वैसे तो एक क्रिकेटर है, इनको क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पैशन है इनका, और इनके जो फेवरेट प्लेयर है जिनको ये बहुत पसंद करते हैं वो है हमारे सचिन तेंदुलकर, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। कोई भी ऐसा मैच नहीं है जो ये मिस नहीं करते हैं, सारे मैच देखते हैं। हर दिन ये प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, हर दिन, और इनके दोस्तों के साथ एक पार्क में राहुल और उनके दोस्त क्रिकेट खेलते हैं। वैसे ये एक ऑलराउंडर है, यानी कैचिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, सारे काम कर लेते हैं। लेकिन इनका जो प्रेम है या फिर ये बनना जो चाहते हैं वो ये बैट्समैन बनना चाहते हैं, यानी बल्लेबाज बनना चाहते हैं। इन्होंने अपने गेम को बहुत इम्प्रूव किया, अपने खेल पे बड़ा ध्यान दिया, और 16 साल की उम्र में इनको स्टेट टीम, जिस भी स्टेट को ये बिलोंग करते हैं, जिस भी प्रांत को बिलोंग करते हैं, वहाँ की एक जो स्टेट टीम बनती है, उन्हें इनको इसमें मौका मिला। अब अनफॉर्चुनेटली इनकी टीम हार जाती है, लेकिन फिर भी इनको ये पूरा यकीन है अपनी क्वालिटी पे, अपने मोटिवेशन पे, कि ये ज़रूर एक बार हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे, हिंदुस्तान को ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो हुआ ये कि क्योंकि इतना अच्छा खेलते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके पास जाते हैं और इस खेल के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, एडवाइस लेते हैं, इनसे राय मशवरा लेते हैं। अब राहुल साहब ने बहुत ट्राई किया, लेकिन फिर भी ये कोई टीम ज्वाइन नहीं कर पाए। फिर हुआ ये कि ऐसा क्या किया जाए कि क्रिकेट के करीब रहा जाए, यानी क्रिकेट तो इनका पैशन है, इनका प्रेम है, इनका अरमान है, तो ये क्रिकेट के आसपास रहना चाहते हैं, खेल के आसपास रहना चाहते हैं, कि अगर क्रिकेट ना खेलने तो ये किसी और काम में नहीं जाना चाहते। ओके, तो अब कुछ ऑप्शंस इनके पास हैं, और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं देखिए। क्या ये एक क्रिकेट कोचिंग सेंटर, यानी क्रिकेट गेम को जिसे हम गेंद बल्ला खेल कहते हैं, क्या वो उसका एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर सकते हैं? क्या ये एक ऐसी दुकान खोल सकते हैं जहां पर क्रिकेट के अलावा भी और बहुत सारे गेम्स का, खेलों का सामान ये बेच सके? या एक ये स्पोर्ट्स एकेडमी बना लें। स्पोर्ट्स एकेडमी जो हो गया वो क्या हो गया कि जहां पर दोनों ही काम हो सकते हैं, राइट? ये सामान भी बेच लेंगे और कोचिंग सेंटर का भी प्रशिक्षण भी यहां पर दे देंगे। तो यहां पर सवाल उठता है, क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप है? इसमें एक और चीज कहा गया है, व्हाट डू यू थिंक ही विल बी डूइंग इन ईच ऑफ द ऑप्शंस। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहां तो वो प्रशिक्षण देंगे, यहां पर वो सामान बेचेंगे, यहां पर वो प्रशिक्षण भी दे देंगे और सामान भी बेच लेंगे। तो यहां पर टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की बात अगर की जाए, किस किस तरीके की व्यापारिक गतिविधियां हो सकती है, तो अगर राहुल की कहानी हम देखें तो यहां पर 3 तरीके की व्यापारिक गतिविधियां हो सकती हैं। या ये एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, या सीधा व्यापार कर सकते हैं, सीधा बिजनेस कर सकते हैं। एक होता है प्रोडक्ट बिजनेस, एक है सर्विस, एक है हाइब्रिड बिजनेस। तो प्रोडक्ट, सर्विस और हाइब्रिड में क्या अंतर है और क्या होते हैं ये? प्रोडक्ट बिजनेस ये होता है जहां पर यहां पर एक बेचने वाला है जिसे हम सेलर कहते हैं, यहां पर एक खरीदने वाला है जिसे हम बायर कहते हैं। इनके बीच में सामान का आदान प्रदान होता है और यहां पर पैसे का आदान प्रदान होता है, मतलब ये इनको बेचेंगे तो ये इनको पैसे देंगे, राइट? लेकिन वो सामान का आदान प्रदान होता है
या ये कहें कि वो प्रोडक्ट का आदान प्रदान होता है जिसको आप छू सकते हैं, टेंजिबल है, जिसको आप हाथों से छू सकते हैं। तो जो चीज़ हाथों से छुई जा सकती है, जिसका आदान प्रदान हो रहा है, जिसके आप कहें एवज में पैसे आपको मिलेंगे और किसी को आप सामान देंगे तो मनी का ट्रांजैक्शन होगा, पैसे का ट्रांजैक्शन होगा, ऐसे व्यापार को हम प्रोडक्ट बेस्ड व्यापार कहते हैं या साधन युक्त व्यापार कहते हैं। तो ये है जैसे वो स्पोर्ट्स शॉप अगर खोल ले, एक ऐसी शॉप जिसे वो राहुल स्पोर्ट्स सेंटर कह सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ का सामान रखा हुआ है, बैडमिंटन का भी, क्रिकेट का भी, तमाम तरीके के सामान रखे हुए, लोग आएंगे यहाँ पर खरीद के ले जाएंगे। दूसरे तरीके का बिजनेस है जहां पर एक बिजनेस सेलर और बायर, यहां पर भी सेलर और बायर होता है, लेकिन जो सेलर है वो बायर को, मतलब जो बेचने वाला है वो खरीदने वाले को मदद करता है किसी काम को पूरा करने के लिए। जैसे मान लीजिए क्रिकेटर बनना चाहते हैं कोई साहब, या कोई साहब अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, तो वो इनके पास जाएंगे, वो इन्हें तकनीक सिखाएंगे कि बल्ले को कैसे मारना है, अगर लेग पे आए तो बॉल कैसे मारनी है, ऑफ पे आए या अगर टक पे आए तो कैसे मारना है, कभी कोई बाउंसर दे दे तो कैसे उसको खेलना है, वो सारी चीज़ें इनको सिखाई जाएगी। या अगर ये बॉलर बनना चाहते हैं तो बॉलिंग में कैसे स्पिन कराई जाती है, कैसे स्विंग कराई जाती है, कैसे रिवर्स स्विंग कराई जाती है, ये सब इनको सिखाया जाएगा। यानी यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, कोई ये सामान नहीं दे रहे इनको, कोई चीज़ ऐसी नहीं दे रही जिसको छुआ जा सके, बल्कि ऐसी एडवाइस दे रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं या अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि ये इस मामले में वैसे ही इन्होंने भी सीखा है ना, कहीं से इन्होंने भी पैसे खर्च किए हैं, तो ये इनको ज्ञान दे रहे हैं और इस ज्ञान का पैसा है, इस प्रशिक्षण का पैसा है। तो अब ये सर्विसेज दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। एक होता है हाइब्रिड बिजनेस। अबे हमने देखा दो तरीके की चीजें, एक तो प्रोडक्ट बेस्ड था, मतलब वो दुकान खोल ले, और एक है सर्विस बेस्ड कि हाँ प्रशिक्षण दे। तो बिजनेस जिसमें दोनों ही चीज होती है कि आप सामान भी बेच रहे हैं, साथ में आप सेवाएं भी दे रहे हैं। जैसे राहुल अगर एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोल रहे हैं, ये स्पोर्ट्स एकेडमी है और यहां पर एक दुकान भी खोल लें और यहां पर उनके पास ग्राउंड है, यहां पर जो बच्चे आते हैं उनको ये सिखाते भी हैं और यहीं से इनको सामान भी मिल जाता है, ये यहीं से खरीद लेते हैं। तो ये एक तरीके का हाइब्रिड बिजनेस ये कर रहे हैं, राइट। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में अगर जाएंगे तो फूड, खाना जो आप खाते हैं, जैसे आप यहां बैठे है ना, टेबल पर बैठ गए तो आपके पास खाना आएगा, फूड आएगा, तो फूड जो आ रहा है वो तो आपका टेंजिबल है, इसको छू सकते हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट में आ गया। लेकिन जो बैरा है, जो आपकी सर्विस कर रहा है, ला रहा है, ले जा रहा है, ये आपको सर्विस दे रहा है, हॉस्पिटैलिटी कर रहा है आपकी, केटरिंग कर रहा है आपकी, तो एक तरीके से ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर प्रोडक्ट भी है, सर्विसेज भी है। चलिए साहब सवाल जवाब देखे जाए। स्टेट द टाइप ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस और हाइब्रिड। अरुण बेकरी विच मेक्स एंड सेल्स ब्रेड टू पीपल। तो यहां पर ये केवल एक सामान की बिक्री हो रही है, तो अगर आप देखेंगे इसका उत्तर मैंने यहां बता रखा है, तो ये आपका प्रोडक्ट है, सामान बेच रहे हैं जिसको आप छू सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। राम रिपेयर शॉप विच रिपेयर्स मोटरसाइकिल। अब यहां पर ये कोई सामान बेच नहीं रहे हैं, यहां पर इनके पास एक स्किल है कि जो भी, क्योंकि ये ऑलरेडी गाड़ी को ठीक करने का काम जानते हैं, तो कोई भी गाड़ी इनके पास आती है इसको ठीक कर देते हैं, कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, तो ये सर्विस दे रहे हैं। हरीज हेयर सैलून वेयर ही कट्स हेयर फॉर वुमेन एंड मेन। तो यहां पर जो भी आता है, क्योंकि इन्होंने बार्बर का काम सीखा है, ये बाल कैसे काटने हैं, शेविंग कैसे करनी है और बाकी जो बालों के काम होते हैं वो अच्छी तरह ये जान गए हैं, तो ये सर्विस दे रहे हैं। अनटिल अनलेस ये दोनों साहब अपने यहाँ सामान भी रखने लगे और बेचने लगे, तब तक ये हाइब्रिड भी नहीं होगा, ये सर्विस है और ये दोनों सर्विस है। तो यहाँ पर कोई भी सामान बेचने की बात नहीं है, इसलिए हम दोनों को सर्विस कर रहे हैं। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने तीनों टाइप का देख लिया, राहुल का एग्जाम्पल भी लिया, प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट बिजनेस, सर्विस बिजनेस और हाइब्रिड बिजनेस, तीन तरीके के हमने देख लिए। चलिए एक बार इसको और डिस्कस किया जाएगा। तो तीन तरीके के हो गए, प्रोडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज मतलब व्यापारिक गतिविधियां, एक सर्विस बिजनेस, एक हाइब्रिड बिजनेस। ऐसा बिजनेस जहां पर बायर और सेलर आपस में कुछ एक्सचेंज करते हैं जिसको छुआ जा सके, विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको देखा भी जा सके, छुआ भी जा सके।
जैसे राहुल ने स्पोर्ट शॉप अगर खोली तो यहाँ पर वो स्पोर्ट का सामान बेचेगा और ये उनसे खरीदेंगे। सर्विस का मतलब ये होता है कि भाई ये इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। जैसे अगर कोई टीचर आपको ट्यूशन देता है तो आपको कुछ बेच नहीं रहा होता है, वो अपना ज्ञान आपको ट्रांसफर कर रहा होता है, तो वो एक सर्विस हो गई। अगर ये क्रिकेट कोचिंग सेंटर खोल ले, प्रशिक्षण केंद्र खोल ले, तो सर्विस बिजनेस हो गया राहुल का। राहुल अगर एक एकेडमी खोल ले, यहाँ पर वो सामान भी बेच रहे हैं और यहाँ पर वो सिखा भी रहे हैं, यानी एक हाइब्रिड का मतलब है कि सेलिंग मतलब प्रोडक्ट भी आप बेच रहे हैं और प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, सेलिंग सर्विसेज भी हो गया, सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर अगर रेस्टोरेंट का भी एग्जांपल ले लिया जाए, जहाँ पर खाना तो आप छू सकते हैं लेकिन कोई आपकी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है, आइए बैठिए और आपको पानी ला के दे रहा है, आपको बिल ला के दे रहा है, वो सब आपके किस में आ जाएगा? सर्विसेज में। तो दोनों ही आ जाएगा इसमें, रेस्टोरेंट बिजनेस में। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।